भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश अपनी बेहतरीन संस्कृति के अलावा घूमने की जगहों के लिए फेमस है। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक शहर है जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। मौजूदा वक्त में ये आगरा जिले का एक नगर पालिका बोर्ड है। इस शहर को मुगल सम्राट अकबर द्वारा सन 1571 में बसाया गया था, जिसके बाद बादशाह ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1571 से लेकर 1585 तक ये अकबर की राजधानी रही। अकबर के द्वारा बनवाए गए कई किले, दरगाह और अन्य स्थल मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। फतेहपुर सीकरी की निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई हैं। केवल कुछ हिस्सों में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये शहर भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जिसका अपना एक इतिहास है। आइए जानते हैं अब इस शहर का क्या इतिहास है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐतिहासिक नज़र से फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी लैंग्वेज से है, जिसका अर्थ है जीत की नगरी। ऐसे में अकबर की नगरी या विजय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास मुगल सम्राट अकबर की दूरदर्शिता की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो पहले फतेहाबाद हुआ करता था और 1572 में गुजरात फतेह के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी यानी विजय नगरी रखा। इस शहर को सूफी संत सलीम चिश्ती के सम्मान में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर का लंबे समय तक कोई औलाद नहीं थी। ऐसे में एक दिन एक फेमस सूफी संत सलीम चिश्ती से मिलने सीकरी पहुंचे। सलीम ने भविष्यवाणी की अगले 2 सालों में अकबर पिता बनेंगे, और ये कहते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब सूफी संत की भविष्यवाणी के मुताबिक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म हुआ ठीक 2 सालों के भीतर, तो उन्होंने फतेहपुर सीकरी स्मारक का निर्माण कराया। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है। आपको बता दें कि बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है, और इसमें 42 सीढ़ियां हैं, जिसका निर्माण 1602 ईस्वी में बादशाह अकबर ने गुजरात फतेह के उपलक्ष्य में कराया था। इस इमारत की ऊंचाई जमीन से 280 फुट है। दीवाने खास एक चौकोर इमारत है। यहीं पर अकबर अपने 9 रत्नों के साथ मीटिंग किया करते थे। दीवाने आम यहाँ पर बैठकर ही सम्राट अकबर जनता की परेशानियां, शिकायतें और झगड़ा सुन न्याय करते थे। ख्वाब महल इस महल में उस दौरान डांस और म्यूजिक की महफिलें लगा करती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसी मंच पर तानसेन और बैजू बावरा के बीच म्यूजिक प्रोग्राम का मुकाबला भी हुआ करता था। पंचमहल इस पंचमहल इमारत में कुल 176 खंबे हैं, जिसके सारे ये इमारत खड़ी है। वहीं हर एक खंबे पर अलग अलग कलाकृति देखने को मिलती है। हिरन मीनार इस पर हिरणों के सींगों की तरह दिखने वाले पत्थर देखने को मिलते हैं, पर हकीकत में मुगल काल के दौरान में इस मीनार पर असली हिरणों के सींग लगा करते थे। गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद इस पर से अंग्रेज असली सींग ले गए और उसकी जगह पत्थर के सींग लगा दिए गए। सलीम चिश्ती की दरगाह इसका निर्माण 1581 में पूरा हुआ था। यहाँ देश विदेश के श्रद्धालु आकर लाल धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। जामा मस्जिद बुलंद दरवाजे के अंदर शेख सलीम चिश्ती के मजार के पास बनी ये जामा मस्जिद दुनिया की सबसे ऊंची जामा मस्जिदों में से एक है, जो बलुआ लाल पत्थर से बनी हुई है। इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा ही किया गया है। इस मस्जिद के अंदर एक बार में 50,000 से ज्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। जोधाबाई का महल ये महल में सम्राट अकबर की हिंदू रानियों का निवास हुआ करता था। हमारे देश भारत में 33 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। आपको बता दें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को शामिल किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे कई स्थल जुड़ते चले गए। इसी तरह फतेहपुर सीकरी को भी यूनेस्को ने 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।